दोस्तों तैयार हो जाए आज की डरावनी कहानी सुनने के लिए। रहस्यमय अजनबी। एक डरावनी कहानी। एक छोटे से शहर विलो क्रीक के बीच एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बारिश खिड़कियों पर तेजी से बरस रही थी। एक पुराने बड़े से मकान में एक युवती एमिली अकेली घर पर थी। उसके माता पिता वीकेंड पर बाहर गए थे। एमिली को बेचैनी हो रही थी। वह बाहर से अजीब आवाजें सुन रही थी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। वह इसे अनदेखा करने की कोशिश करती है, लेकिन आवाजें जोर से होती जाती हैं। अचानक घर में एक जोरदार धमाका हुआ। एमिली का दिल डर से दौड़ने लगा। वह ऊपर अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया। वह दालान में आते हुए कदमों को सुनती है, जो करीब और करीब आ रहे हैं। एमिली अपने बिस्तर के नीचे छिप जाती है। उसकी सांसें घबराहट में कम हो जाती हैं। कदम उसके दरवाजे पर रुक जाते हैं। एमिली दरवाजे के हैंडल को धीरे धीरे मुड़ते हुए सुन सकती है। दरवाजा खुलता है और एक लंबा, सांवला व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है। एमिली अपनी सांस रोक लेती है, हिलने में भी डर लगता है। आदमी एमिली के बिस्तर के करीब जाता है। उसकी आंखें अंधेरे में भयानक रूप से चमक रही हैं। एमिली अब देख सकती है कि यह एक आदमी है, जिसने एक लंबा काला ट्रेंच कोट पहना है और उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ है। आदमी एमिली की ओर हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डी वाली हैं। एमिली चिल्लाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। एमिली झटके से उठ जाती है। उसका दिल धड़क रहा है। वह कमरे के चारों ओर देखती है, लेकिन सब कुछ सामान्य है। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे वह बिस्तर से उठ रही है, उसे कुछ अजीब लगता है। उसके ड्रेस पर एक नोट है, जो एक अज्ञात लिखावट में लिखा है, जिसे वह नहीं पहचानती। तुम अकेली नहीं हो। एमिली का खून खौल उठा। वह अकेली नहीं है। ये नोट किसने लिखा? वह खिड़की की तरफ दौड़ती है और बाहर देखती है। उसके बुरे सपने का आदमी बगीचे में खड़ा है, उसकी तरफ देख रहा है। वह मुस्कुराता है, एक दुष्ट मुस्कान जो एमिली की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजती है। एमिली जानती है कि वह खतरे में है। उसे घर से बाहर निकलना है, लेकिन वह फंस गई है। आदमी दरवाजा बंद कर रहा है। एमिली एक पल के लिए सोचती है। वह अपने माता पिता के गुप्त कमरे को याद करती है, एक छिपा हुआ कमरा जो वे केवल आपात स्थिति में इस्तेमाल करते हैं। वह अटारी में दौड़ती है और गुप्त कमरे में छिपे हुए प्रवेश द्वार को ढूंढती है। वह अंदर रेंगती है और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर देती है। एमिली गुप्त कमरे में सुरक्षित है, लेकिन वह जानती है कि वह हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकती। उसे घर से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। वह सुनती है कि आदमी उसकी तलाश कर रहा है। उसके कदम घर में गूंज रहे हैं। वह जानती है कि उसे सावधान रहना होगा, या वह उसे ढूंढ लेगा। एमिली को गुप्त कमरे में एक छोटी सी खिड़की मिलती है। यह उसके फिट होने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल भागने के लिए कर सकती है। वह खिड़की तोड़ती है और छत पर चढ़ जाती है। बारिश अभी भी तेजी से बरस रही है, लेकिन एमिली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस भागना चाहती है। वह छत से नीचे कूदती है और जंगल में भाग जाती है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती, नहीं एक बार भी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो और देखना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।